नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं कोविकॉफ डीएक्स सिरप के बारे में। आज हम जानेंगे कि कौन सी खांसी को ठीक करने के लिए और खांसी के साथ में कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए सिरप का यूज़ किया जाता है, इसको लेने के क्या फ़ायदे होते हैं, इसको लेने के बाद कौन से नुकसान यानी कि कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसके अंदर कौन सा साल्ट कंपोजिशन पाया जाता है और इसका डोज कब कैसे कितनी मात्रा में लेना है, और ये सिरप आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप कौन सा सिरप परचेज कर सकते हैं। तो इस सिरप में कितना है दम, क्या है कम, सब बताएंगे हम। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी जानकारी इस सिरप के बारे में आपको दे देते हैं कि कभी भी हम सेल्फ मेडिकेशन का समर्थन नहीं करते हैं। अपने मन से कोई भी परचेज करके इस सिरप का इस्तेमाल ना करें या किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी दवा का सुझाव ना दें। यह दवा लेते समय बहुत सारे फ्लूइड्स लेना फ़ायदेमंद है। इस दवा को लेने से पहले अगर आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रही हैं, स्तनपान करानी है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर आपको किडनी या लीवर से जुड़ी कोई बीमारी है या किडनी से लीवर से जुड़ी बीमारी की कोई दवाई पहले से ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं ताकि आपके डॉक्टर आपके लिए उपयुक्त खुराक पर्ची पर लिख सकें। अब बात कर लेते हैं सिरप में यूज़ होने वाले साल्ट कंपोजिशन के बारे में। तो आपको बता दें, इसके अंदर फेनिलेफ्रिन 5 mg की मात्रा में पाया जाता है, क्लोरफेनरामाइन मेलेट 2 mg की मात्रा में पाया जाता है और डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg की मात्रा में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको बता दें, कोविकॉफ डीएक्स सिरप एक दवा है जिसका उपयोग सामान्य सर्दी और खांसी के इलाज में किया जाता है। यह खांसी और सामान्य सर्दी के लक्षणों जैसे कि किसी की नाक बह रही है और साथ में खांसी है तो ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या भरी हुई नाक यानी कि नाक बंद हो जाती है, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, साथ में खांसी होती है तो उस समस्या को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या किसी को छींकने की समस्या है, छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, नचला ज़ुकाम हो गया, साथ में खांसी है तो ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या सर्दी किसी को लग जाती है, आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है और कंजेशन या घुटन जैसी फीलिंग होती है, साथ में खांसी होती है, तो ऐसी समस्या में ये तुरंत राहत प्रदान कर सकता है ये सिरप। आपको बता दें, सिरप को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधि के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। डोज़ की बात करें तो डोज़ आपकी कंडीशन और दवा के प्रति आपके रेस्पॉन्स पर निर्भर करेगी। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधि तक इस दवा का सेवन जारी रखें। अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं यानी थोड़ा सा आराम होने के बाद ही आप इस सिरप को लेना बंद कर देंगे तो हो सकता है आपकी समस्या दोबारा से वापस आ जाएगी और आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपको बता दें कि जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक इस सिरप का सेवन करते रहें, अपनी मनमर्जी से या ओवरडोज ना लें, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सिरप को लेने के बाद कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ये सूखी खांसी के उपचार के लिए भी बहुत उपयोगी है और सामान्य जुकाम होने पर भी काफ़ी उपयोगी है सिरप। आपको बता दें, सूखी खांसी जिसे नॉन प्रोडक्टिव खांसी भी कहा जाता है, वह खांसी है जिसमें कोई कफ या म्यूकस नहीं बनता है। यह परेशान करने वाली होती है, आमतौर पर गले में खरखराहट से जुड़ी होती है और यह सर्दी, फ्लू, एलर्जी या गले में जलन के कारण हो सकती है। आपको बता दें, सिरप सूखी खांसी और खुश्क खांसी को दबाता है। यह एलर्जी के लक्षणों जैसे आंखों से पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले में जलन से भी राहत देगा और आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से पूरा करने में मदद करेगा। यह दवा तुरंत राहत दे सकती है और इसका असर कई घंटों तक रह सकता है। बात करें सामान्य ज़ुकाम की, तो ये सिरप सामान्य सर्दी से जुड़े लक्षणों जैसे कि बंद नाक, नाक बहना, आँखों से पानी आना, छींक आना और कंजेशन या स्टिफनेस के से प्रभावी रूप से राहत देता है। यह गाढ़े बलगम को पतला करने में मदद करता है जिससे खांसी को दूर करना आसान हो जाता है। यह रक्त वाहिकाओं को भी सिकोड़ता है और कई घंटों तक चलने वाली तेज़ राहत प्रदान करता है। इन क्रियाओं से सांस लेना आसान हो जाता है और इस सिरप से आमतौर पर कुछ मिनटों के भीतर ये काम करना शुरू कर देता है और इसका प्रभाव कई घंटों तक बना रहता है। अब बात कर लेते हैं इसे लेने के बाद होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इस सिरप को यूज़ करने के बाद अगर बेहोशी दिखने लगे तो आप समझ जाएं कि ये सिरप आपको सूट नहीं कर रहा है, या डबल दोहरी दृष्टि मतलब डबल दिखने लगे कोई चीज़ तो आप समझ जाएंगे कोविकॉफ डीएक्स सिरप जो है ये आपको सूट नहीं कर रहा है, या उल्टी होने लग जाए सिरप को लेने के बाद तो आप समझ जाएँ कि सिरप आपको सूट नहीं कर रहा है, या इसको लेने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा दस्त हो जाए तो समझ जाएँ कि ये सिरप आपको सूट नहीं कर रहा है, या आपके मुँह में सूखापन यानी कि मुँह सूखने
भूखने लगे, प्यास ज़्यादा लगने लगे तो समझ जाएं कि सिरप आपको सूट नहीं कर रहा है। या इसको लेने के बाद आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए या घबराहट होने लगे तो समझ जाएं कि सिरप आपको सूट नहीं कर रहा है। इसको लेने के बाद बहुत तेज़ सर दर्द होने लगे तो समझ जाएं कि सिरप आपको सूट नहीं कर रहा है। या इसको लेने के बाद दीप मिचलाने लगे, पेट में जलन होने लगे तो समझ जाएं कि सिरप आपको सूट नहीं कर रहा है। या फिर इसको लेने के बाद चक्कर आने लगे, कमज़ोरी महसूस होने लगे या नींद की कमी दिखाई दे तो समझ जाएं कि सिरप आपको सूट नहीं कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इसको उपयोग कैसे करना है। तो इस दवा को डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि के अनुसार उपयोग करें। अपनी मनमर्जी से इसका डोज ना लें या किसी के भी कहने से इसका डोज ना लें। डोज क्योंकि आपकी कंडीशन पर निर्भर करता है कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है। तो जैसे आपके डॉक्टर ने बताया है या फार्मासिस्ट ने बताया है उसी प्रकार से आप इस सिरप का डोज लें। अपने मनमर्जी से या ओवरडोज ना लें, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोगों के लिए ये ठीक नहीं है। तो शराब पीने वालों की बात करें तो ये सिरप के साथ शराब का सेवन करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अगर आप ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं तो सिरप का यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से जानकारी ले लें। बात करें गर्भावस्था की, तो गर्भावस्था के दौरान ये सिरप का इस्तेमाल करना असुरक्षित हो सकता है। हालांकि इंसानों से जुड़े शोध सीमित हैं, लेकिन जानवरों पर किए गए शोधों से पता चलता है कि ये विकसित हो रहे शिशु पर हानिकारक प्रभाव डालता है। आपके डॉक्टर पहले इससे होने वाले लाभ और संभावित जोखिमों की तुलना करेंगे और उसके बाद ही इसे लेने की सलाह देंगे। तो कृपया अपने डॉक्टर से सलाह ले लें अगर आप गर्भवती हैं। बात करें स्तनपान कराने वाली महिलाओं की, तो स्तनपान के दौरान ये सिरप का इस्तेमाल संभवतः असुरक्षित है। मानव पर किए गए सीमित शोध से पता चला है कि यह दवा स्तन के दूध में मिश्रित हो सकती है और बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। बात करें ड्राइविंग की, तो यह सिरप के इस्तेमाल से ऐसे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं जो आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से सलाह ले लें अगर आप इसको पीकर इसको सेवन करके ड्राइविंग करना चाहते हैं। तो किडनी लीवर की बात कर लेते हैं। तो किडनी से जुड़ी बीमारी वाले मरीजों में इस्तेमाल के लिए ये सिरप सुरक्षित है। सीमित डाटा उपलब्ध है जिससे पता चलता है कि इस तरह के मरीजों में ये सिरप की खुराक को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं हो सकती। कृपया अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। बात करें लीवर की, तो लीवर की बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए सिरप का इस्तेमाल संभवतः असुरक्षित है और उन्हें इससे बचना चाहिए। तो अगर आपको लीवर की बीमारी है तो इस सिरप को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। अब बात कर लेते हैं कि ये सिरप अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप कौन से सिरप परचेज़ कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर आप एस्कोरिल डी प्लस सिरप यूज़ कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। ये भी अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो पाइनोकॉफ डी सिरप इसकी जगह परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। ये भी सिरप मार्केट में नहीं मिलता है तो कोडाइन डी एक्स प्लस सिरप परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। ये सिरप भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो चेरी कॉफ SF सिरप जो कि शुगर फ्री आता है उसको आप परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। ये सिरप भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो वेलमिनिक DX सिरप इसकी जगह परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। ये सिरप भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो कफजेर डी सिरप परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। ये सिरप भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह कफ सेफ डी सिरप परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। ये सिरप भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो निप्टस डी सिरप परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। ये सिरप भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो नेटोकफ डी सिरप परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। ये सिरप भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो राइटस DT सिरप परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। ये सिरप भी अगर मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह पर ज़ैनकॉफ DX सिरप परचेज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई कोविकॉफ DX सिरप की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। आपको बता दें इस दवाई की जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनी या ब्रांड से कोई प्रमोशन चार्ज या पैसा नहीं लिया है। हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाइयों की पूरी और सही जानकारी बिल्कुल फ्री में हिंदी में आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आप भी चाहते हैं सभी दवाइयों की फ्री में पूरी और सही जानकारी पाना तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपसे बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक और नई दवाई की नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।